फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पुष्पांजलि द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनके बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप हो। सारी बुरी आदतों से वो अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं छोटे बच्चों को हम जैसे सिखाना चाहें वो उसी तरह से सीख सकते हैं। वो उनका जब वो अर्ली एज में रहते हैं तो हम उन्हें जिस तरह से कुछ भी चीज़ें सिखाते हैं वो सीख जाते हैं। अगर हम चाहें गुड हैबिट्स डेवलप करना तो हमें बहुत ही अर्ली एज से ही ये स्टार्ट करना चाहिए। जनरली वो छोटे बच्चे जो होते हैं हमें देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। घर में जो लोग रहते हैं, चाहे वो उनके माता पिता हो, दादा दादी हो या घर के अन्य सदस्य हो, उन सभी से बच्चे बचपन से ही उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं के साथ ही बड़े होते हैं और उन सभी को देख के उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। जिस तरह से हम उनके सामने व्यवहार करेंगे या जिस तरह की एक्टिविटी हमारी उनको दिखेगी वो सेम उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें बहुत ही अर्ली एज में ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है या हम किस तरह से उनके सामने पेश आते हैं। हम जिस तरह से बातें करेंगे या व्यवहार रखेंगे दूसरों से या कोई भी एक्टिविटी करेंगे, छोटे बच्चे सेम उसी तरह रिपीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला है कि हमें गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए बहुत ही अर्ली एज से ही बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। कई बार देखा जाता है अगर हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, माता पिता के झगड़े हो या फिर आस पास कहीं पे भी कोई अपशब्द का प्रयोग हो रहा है, इन सब चीज़ों का असर बहुत ही बुरा होता है बच्चों पे। वो भी इन चीज़ों को सीख लेते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। आगे चल के ये उनकी आदत बन जाती है। इसलिए हमें बच्चों के सामने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिनसे वो कोई ऐसी बातें या फिर ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में लेके आएँ जिससे वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाए या फिर उनमें बैड हैबिट्स डेवलप हो। कई बार ये भी देखा जाता है कि हम अगर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं लेकिन अगर हम खुद ही डिसिप्लिन में नहीं हैं तो हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर हम खुद समय पे सोते हैं, समय पे अपना काम करते हैं या फिर हर चीज़ की एक शेड्यूल फिक्स रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहते हैं। हमारे बच्चे भी उन सब चीज़ों को देख के सीखते हैं और वो उसी तरह से अपनी आदत बना लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाना चाहिए कि बच्चों को कब सुबह उठना चाहिए, उनका ब्रेकफास्ट कब होना चाहिए, लंच कब करना चाहिए, उनके काम उस समय पे कैसे कंप्लीट करें, उनके खेलने का समय क्या होना चाहिए। अगर हम बचपन से इन सब चीज़ों को बच्चों के सामने रखते हैं तो धीरे धीरे वो उनकी आदत हो जाती है और आगे चल के वो ऐसे ही रहते हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं, अपना काम समय पे करते हैं। वैसे ही अगर हमें बच्चों को किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहन देना है या हमें उनकी तारीफ़ करनी है, उन्होंने कोई अच्छे कार्य किए उसके लिए हमें रिवॉर्ड देना है, तो हम उसके लिए भी हम बहुत सारे अच्छे तरीके अपना सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि हम बच्चों को लालच दे देते हैं कि बेटा आप अगर होमवर्क कंप्लीट करेंगे या फिर आप ये काम कंप्लीट करेंगे तो आपको टीवी देखने को मिलेगा या फिर आपको बहुत सारे चॉकलेट्स मिलेंगे, या उनकी जो मनपसंद की चीज़ें होती हैं हम उन चीज़ों को सामने रखते हैं काम करवाने के लिए। ये कई बार सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम और भी तरीके हैं जिसे हम अपना सकते हैं। जैसे बच्चों में बहुत सारे ऐसे इनर एक्टिविटीज़ या इनर क्वालिटी रहती है जो हम जान नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में बहुत सारे अच्छी चीज़ें रहती हैं, जैसे उन्हें खेलना अच्छा लगता है या उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, वैसे ही उन्हें डांस करना या म्यूजिक सुनना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पेंटिंग करना, ये सब उन्हें पसंद होता है। तो हम जब भी बच्चों से कोई काम कराएं तो हम उन्हें कोई जो चीज़ें होती हैं या जो सामान होता है किसी चीज़ को दिलाने की, उन सब चीज़ों का लालच ना देते हुए हम उन्हें ये ज़रूर बता सकते हैं कि अगर आप अपना काम समय पे करते हैं या फिर अगर आप अपना बहुत अच्छे से कोई कार्य कंप्लीट किए हैं तो इसके लिए आपको खेलने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, या फिर कहीं हम उनको जू में या किसी अच्छी जगह पे एग्जीबिशन में ऐसी कहीं चीज़ों में घुमाने ले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छी आदतें अपनाएं तो इसके लिए हमें उन्हें बचपन से सिखाना चाहिए वो किस तरह से कंफर्ट फील हो। हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो हैप्पी और कंफर्टेबल फील कर सके, अपनी बातों को हमारे सामने रख सके, हमें बता सके। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम बच्चों को कोई चीज़ समझा रहे हैं या फिर कोई चीज़ बता रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आया या वो समय पे नहीं कर पाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर चिल्ला देते हैं उन पे या फिर मारने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव होती हैं।
अगर हमें किसी चीज़ की अच्छाई बुराई उन्हें समझानी है या अच्छी आदतें उनमें डालनी है, तो हमें उनके सामने किसी भी कार्य का अच्छा और बुरा दोनों ही साइड उनके सामने रखना चाहिए। अगर हम उन्हें समझाते हैं कि अच्छाई और बुराई क्या है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझ जाते हैं, ना कि हम उन्हें गुस्सा करें या उन पे डांटें या उन्हें मारें। वैसे ही जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन रहे, वेल बिहेव रहे, वेल मैनर्ड उनका रहे, तो इसके लिए हमें घर में ही ये चीज़ें अपनानी रहती है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे अच्छे से बात करना, घर पे कोई आए तो उनका आदर सत्कार करना, ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमें देख के हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को सीखते हैं और वो भी उसी तरह से व्यवहार रखते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, या फिर अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम हो, तो हम उन पे गुस्सा होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा तरीका यही होना चाहिए कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से और वो चीज़ वो फुलफ़िल ना कर पाएँ, तो हमें उन्हें उस चीज़ का जो अहमियत है या उसका जो महत्व है, वो हमें बहुत ही प्यार से और अच्छे से उन्हें समझाना चाहिए। उस जगह पे हमें उन पे गुस्सा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी और बच्चों से या किसी और चीज़ से उन्हें कंपेयर करना चाहिए। ये जो कंपैरिजन होता है, ये बच्चों में बहुत ही नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न करती है, इसलिए हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही बच्चों को हमें हेल्दी डाइट या हेल्दी हैबिट्स के बारे में, हेल्दी फूड हैबिट्स के बारे में बचपन से ही सिखाना चाहिए। आजकल के ज़माने में यही देखा जाता है कि अधिकतर इवन इफ हम खुद भी पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर ऐसी जो चीज़ें रहती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होता है, उन चीज़ों के लिए ज़्यादा जिद करते हैं। छोटे बच्चे जनरली चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स यही सब ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो हमें उन्हें बचपन से ही हेल्दी डाइट की अहमियत क्या होती है, इस चीज़ के बारे में उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, ताकि वो इस चीज़ की अहमियत को समझ पाएँ और इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर हम बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, तो बचपन से ही उन्हें हमें छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे घर की छोटी मोटी चीज़ों की देखभाल करना, पौधे में पानी डालना, ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं उन सब चीज़ों में हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो खुद रेस्पॉन्सिबल बने और अपनी चीज़ों को खुद ही अपने आप हैंडल कर सकें। जैसे अपने बुक कॉपी अरेंज करना, स्कूल बैग पैक करना, इस तरह से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जो बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। हमें उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी जनरली यही होता है कि बच्चे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप यही सब चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं और अपने आप को सीमित कर लेते हैं उन सब चीज़ों में। तो हमें बच्चों को बचपन से ही खेल के लिए या फिर अदर जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज होते हैं, योगा होते हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी उन्हें देनी चाहिए और वो सभी चीज़ें उनकी आदतों में आनी चाहिए, ताकि वो आगे चल के एक हेल्दी लाइफ जी सके। सो फ्रेंड्स, छोटे बच्चों में हमें अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए बचपन से ही ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप उन्हें कोई भी आकार दे सकते हैं, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि वो बचपन से किस तरह से अच्छे गुड हैबिट्स को एडॉप्ट करें अपनी लाइफ में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए अपकमिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।